जय साई राम, हैप्पी थर्सडे। और बाबा की कृपा से आज आपको वापस एक बहुत सुंदर साई लीला सुनाऊंगी। उससे पहले बहुत सारा थैंक यू। आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट डाला गया था, जेन्युइनली बहुत सारे लोग साई सच्चरित्र जी पढ़कर प्रेयर्स किए। मुझे लगा नहीं था कि मतलब एक बार भी पूरा हो पाएगा साई सच्चरित्र जी, क्या होगा पता नहीं, मैंने बाबा जी के ऊपर छोड़ दिया था। पर हमारे बाबा इतने प्यारे हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा बार ही वहाँ पर पारायण हुआ। तो जितने भी लोगों ने, चाहे किसी ने साई सच्चरित्र जी पढ़ी हो या ऐसे ही प्रेस करा हो, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। और चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये एक्सपीरियंस लिपि जी की मम्मा का है और वो लोग बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लिपि जी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग चैनल पर यहाँ और साई बाबा द लिविंग गॉड पर भी सुने हैं, लेकिन आज उनकी मम्मा का एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो आंटी जो हैं वो बाबा को बहुत समय से मानती हैं, एटलीस्ट 6 ईयर्स तो हो गए हैं। और उनका ना बहुत ज़्यादा मन में ये इच्छा था कि मैं शिरडी होकर आऊँ। जितने भी साई डिवोटीज़ होते हैं वो शिरडी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो सबकी ये तमन्ना होती है कि हम शिरडी धाम होकर आएँ। पर होता ये है कि जाता शिरडी वही है जिससे बाबा का बुलावा आता है। पास्ट 6 ईयर्स से कोशिश कर रही थी तो नहीं हो पाया। साई संदेश सुनने के बाद आंटी जो हैं वो साई सच्चरित्र जी जो है बाबा के लिए पढ़ना शुरू कर दी कि बाबा आप मुझे शिरडी बुलाओ। देखिए यहाँ एक बहुत मतलब बड़ी बात है, कहने की बात है, दिस इज़ एप्रिशिएबल कि हम ना अपने लिए तो हमेशा करते हैं, कोई छोटी चीज़ हो कोई बड़ी चीज़ हो, बाबा ये बाबा वो, बाबा ऐसे बाबा वैसे, लेकिन शिरडी जाने के लिए साई सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू कर दी। ये बहुत ही प्यारी बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने 11 वचन 11 बार 11 दिन तक पढ़े। 11 11 11, ठीक है, 11 दिन 11 वचन 11 बार पढ़े। इसके बाद तो मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ। उन्होंने सब कुछ किया कि बाबा मुझे शिरडी बुलाओ। और जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया, उन्हीं दिनों इनके पास का जो विलेज है वहाँ पर सुनने में आया कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए शिरडी जा रहे हैं। और ये सुनकर आंटी को थोड़ा सा दुख हुआ। दुख होने का कारण ये नहीं था कि कोई दर्शन करने जा रहा हो इसलिए, पर इसलिए था क्योंकि वो दर्शन करने के मोटिव से नहीं जा रहे थे, वो घूमने के मोटिव से जा रहे थे, जस्ट फॉर मतलब उसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट समझकर। तो आंटी को बहुत दुख हुआ कि एक मैं हूँ जिसे बाबा के दर्शन लेने का इतना मन है। क्योंकि कुछ जगह होते हैं, वो धाम होते हैं, वो आपका घूमने का टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता, वो आपके प्रेयर्स एंड इसके लिए होते हैं ना, मतलब पिलग्रिमेज के लिए हैं। तो आप धाम जा रहे हो और वहाँ आप दर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ घूमने जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि शिरडी में जितने पार्क्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे शहरों में होंगी। नथिंग सो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट वहाँ पर क्या है कि वहाँ हमारे बाबा हैं। अगर दर्शन लेने जाना है तो एक बात हुई, तो ये आंटी को बहुत अपसेट कर रहा था। तो ये चीज़ हो गई, फिर उन लोगों के टिकट्स भी बुक हो गए और वो लोग का जाने का समय आ गया। पर आने से जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब कह लीजिए 3-4 दिन पहले, उनके घर पर एक डेथ हो गई, जिसके वजह से उनका शिरडी जाना हो गया कैंसिल। अब ये तो दूसरे गांव का था, ये सारी बातें हो रही थी, पर आंटी को ये चीज़ नहीं पता था कि अभी ये सब इनके लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न ला रहा है। लिपि जी की एक आंटी हैं, उन्होंने उनकी मम्मा को, यानी ये जो डिवोटी हैं, इनको फ़ोन किया और कहा कि पूरी स्टोरी बताई कि वो लोगों के घर पे ऐसे ऐसे डेथ हो गया, तो उनकी टिकट्स हमें मिल गई हैं, तो क्या तुम शिरडी चलोगी। ये सुनकर लिपि जी की मम्मी जो हैं वो एकदम से शॉक्ड। शिरडी चलोगी, ये वाला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगी। और 2 दिन में एकदम से प्लान बना और वो शिरडी गई, सच में गई। एंड मैंने कहा था, मुझे याद है लिपि जी ने जब बताया था कि मम्मा शिरडी गई हुई है, तो मैंने कहा था आंटी से कहना कि मेरी तरफ से बाबा को कह दे, बाबा आई लव यू, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ कही भी थी, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने वो जब गए हुए थे ना, तो मैं उनको पूछ रही थी लिपि जी को कि दर्शन हुए ऐसे वैसे, वो भी बता रही थी। ये सब हमारे चैट्स पे बातें होती हैं ना, तो वहाँ से पता चला। अब यहाँ पर सबसे एक बात ये है कि लिपि जी जो हैं, ये लोग सभी लोग ना अंकल पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी उनके पापा पर डिपेंडेंट रहते हैं कि जब उनको छुट्टी मिलेगी, ऑफिस से सब अरेंज होगा, तभी वो कहीं जा सकते हैं।
ये वाली चीज़ थी, इसलिए आंटी का जाने का प्लान नहीं बन पा रहा था। लेकिन ये तो बाबा खुद आकर लेकर गए, इसलिए वो अकेले चली गईं। लिपि जी नहीं गई थी, वो अपने घर पर ही थी, एंड जहाँ तक मुझे पता है शायद उनके भाई भी नहीं गए थे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आंटी गई थी। और मतलब जो जो लोग जो हैं, जो सब लोग मिल के साथ में जाते हैं और अंकल पे डिपेंड होके हमेशा ट्रेवल करते थे, वहाँ इस बार ऐसा हो गया कि बाबा खुद मतलब टिकट्स भी दिए, खुद बुलाए, दर्शन भी करवाए। और मतलब जब बाबा को जो करना होता है ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, कैसी बाबा लीला करते हैं। एकदम से प्लान बनता है, लोग एकदम से दर्शन लेते हैं, एकदम से आ जाते हैं। और बाबा को जब बुलाना होता है ना, तो फिर ना दिन होती है, ना शाम, ना दोपहर, ना रात। जब बुलाना है वो बुला लेंगे, कोई आपके साथ जाए या नहीं जाए। जब बाबा बुलाते हैं तो वो खुद रास्ते में आपके साथ चलते हैं और आपको घर तक पहुंचाने आते हैं, फिर आपके साथ रह भी जाते हैं आपके घर पर। तो ये बाबा की लीला होती है। और ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी शिरडी की यात्रा थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ आज का एक्सपीरियंस यहीं तक है। आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि बाबा पे विश्वास रखिए। जो भी बातें हों, जो भी है, अगर शिरडी भी जाना है, देखिए उन्होंने कितनी प्यारी चीज़ की। 11 वचन, 11 दिन, 11 बार, मैं बस ये पढ़ रही थी इतनी प्यारी चीज़ है ना। तो हमें बाबा से कहना चाहिए और बाबा पे विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बहुत विश्वास रखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत दर्द में हैं, लेकिन आपका ये दर्द बीत जाएगा। आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। मतलब बहुत चेंज हो जाएगा, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। बाबा आते हैं ना, बाबा अक्सर वैसे समय में आपके पास आते हैं जब शायद आपको बहुत ज़रूरत होने वाली होती है, जिस वक्त, या फिर ऐसे वक्त में जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, शायद आप हार रहे होते हैं, बीच मझधार में होते हैं, तो वो हाथ पकड़ लेते हैं आकर। और जब वो आ जाते हैं ना, वो आकर हाथ पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। बाबा पर विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू, और जो चाहें वो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं 6206008273 पर। एक्सपीरियंस थोड़ा स्लो इसलिए डाल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, और मेरी तो उतनी ख़राब नहीं थी, बस रात में बीमार हो गई थी। बट मेरी मासी की तबीयत जेन्युइनली बहुत ख़राब है, जिसके वजह से मतलब मैं बहुत ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। फिर भी बाबा जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, जितना मेरे से जो हो पा रहा है मैं वो कर रही हूँ। तो थोड़ा स्लो जा रहा है। आई होप आप लोग इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। जय साईं राम।